कर्ज को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कर्ज को लेकर हमला करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की तुलना श्रीलंका से की। उन्होंने कहा, श्रीलंका में आज जो हालात हैं वो कर्ज की वजह से हैं। श्रीलंका की तरह बघेल सरकार ने भी जमकर कर्ज लिया, जो सही नहीं है। वहीं कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि धर्मलाल कौशिक ने ऐसा बयान देकर पीएम मोदी पर तंज कसा है, क्योंकि हाल तो देश के खराब हो रहे हैं। उत्पादक नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे राशियों का जिस प्रकार से वो कर्ज में लेने के बाद में खर्चा कर रही है, उससे कोई प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा नहीं। और लंका भी उसी प्रकार से जो खर्च किए हैं, जो डूबने के कगार पर आ गई है, और जो स्थिति वहाँ की रही है, करीब करीब छत्तीसगढ़ भी उसी राह पर चल पड़ी है। मैं समझता हूँ कि जो बयान देना चाह रहे थे वो संभवतः सेंट्रल गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में देना चाह रहे थे। राज्य सरकार के सामने ऐसी स्थिति न आई है, न आ सकती है, और रिजर्व बैंक ऐसी स्थिति नहीं आने दे सकता है। जहाँ तक कांग्रेस सरकार का सवाल है, तो जो हमारे द्वारा जो कर्ज लिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद की जो सीमा है उसके अंदर में लिया गया है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बार किया हुआ है। तो नेता प्रतिपक्ष को जो बयान है वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तंज कसा गया है। जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन का एक बार फिर से हम रुख करेंगे, जो रायपुर में मौजूद हैं हमारे सहयोगी। शिखर, श्रीलंका की राह पर छत्तीसगढ़, बीजेपी अगर बघेल सरकार पर यह आरोप लगा रही है तो उसका आधार क्या क्या है? जी बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरह से बयान जो है कर्ज को लेकर सामने आया है, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने श्रीलंका की राह पर छत्तीसगढ़ को बताया है। चूंकि कर्ज की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है बीते 3 सालों में कई ऐसे मदों पर कर्ज ली है, जिसमें किसानों को लेकर किसानों को जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो राशियां दी जाती है उसके लिए भी कर्ज लिया गया। इसके अलावा और भी कैसे विकास कार्य हैं जिनको लेकर कर्ज लिया गया था, और उन्हीं कर्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह बयान जारी किया है। चूंकि जो कर्ज लिया गया है वो राज्य के विकास को लेकर कर्ज लिया गया है, और जो बयानबाजी के बाद कांग्रेस का जो पलटवार आया है उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने जो विकास को लेकर, किसानों को लेकर जो कर्ज लिया है उसकी उस पर काम किया जा रहा है, राज्य के विकास को लेकर काम किया जा रहा है। चूंकि नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया उस पर भी कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि ये जो बयान है वो केंद्र पर तंज कसने का काम कर रही है, क्योंकि जो हालात जो श्रीलंका में देखने को मिले थे, या जो हालात श्रीलंका में देखने को मिल रहे हैं वो कर्ज की वजह से, ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा। और चूंकि छत्तीसगढ़ भी जो है लगातार छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार कर्ज लेती रही है विकास के नाम पर और किसानों के नाम पर, तो ये स्थितियां जो है, स्थितियों को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया था, और इसी का पलटवार कांग्रेस ने किया है। जी शेखर, नेता प्रतिपक्ष के बयान के साथ साथ अगर हम पिछले 6 महीनों में कर्ज के मामले को लेकर बयानों पर नजर डालें तो देखने में ये आया है कि अगर बीजेपी बघेल सरकार पर कर्ज के माध्यम से आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ श्रीलंका की राह पर है, तो वहीं वक्त वक्त पर ऐसा भी हुआ है कि पूर्व की रमन सरकार पर भी कांग्रेस ने कर्ज का जो है ज्यादा कर्ज लेने का आरोप लगाया और बताया कि छत्तीसगढ़ पर अगर कर्ज का बोझ बढ़ा है तो उसके लिए पूर्व की रमन सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल दिव्यांश, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। अनुराग सिंह जी, अब सवाल यह है कि आरोप का आधार क्या है जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ श्रीलंका की राह पर है? श्रीलंका में इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ श्रीलंका की राह पर है? देखिए, जो स्थिति है वो ये है कि ये सरकार हर चीज के लिए कर्ज ले रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के लिए हो, चाहे सड़क के लिए हो, चाहे धान के जो अंतर की राशि है उसके भुगतान के लिए हो। और हालात ये है कि 3 साल में लगभग 70,000 करोड़ रुपए से लाख करोड़ रुपए से ऊपर ये कर्ज की राशि पहुंच गई है। और ये माना जाता है कि ये जो राशि है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है, और ये 15 साल में भी पिछली सरकार ने ये इससे बहुत कम, यानी कि आज ये कहा जाए कि 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर है।
तो अपने आप में ये रेशियो बताता है कि ये बहुत तेजी से हम लोग कर्ज की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही हालत रही तो निश्चित रूप से एक ब्याज की बड़ी राशि छत्तीसगढ़ को आगामी समय में चुकानी पड़ेगी, जो यहाँ के बजट के आधे से भी ज्यादा हिस्से की होगी। तो उस समय क्राइसिस उत्पन्न हो सकती है। तो ये आशंका प्रकट करना कोई राजनीतिक नहीं बल्कि यथार्थ और आंकड़ों के पर आधारित थी, और इसलिए बीजेपी नेता प्रतिपक्ष ने ये आशंका प्रकट की है। ठीक है अनुराग जी, आप जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं उन आशंकाओं को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरती है कि हमारा इतना करोड़ बकाया है, उसको लेकर बीजेपी चुप हो जाती है। इससे पहले अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सभी मंत्रियों का प्रवास था छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने बताया कितनी कितनी राशि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी है। और जो आंकड़े बताए हुए ऐतिहासिक थे, इससे पहले इतनी राशि कभी भी केंद्र सरकार ने राज्य को नहीं दी है, और उस पर उन्होंने बहस की चुनौती भी दी। तो अब जब आंकड़ों की बात आती है और यहाँ पर फैक्ट्स की बात आती है, ठीक है, आंकड़ों की बात हम कांग्रेस से कर लेते हैं। सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धनंजय ठाकुर जुड़ गए हैं। धनंजय ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। नमस्कार। अनुराग सिंहदेव जी को आप सुन ही रहे होंगे, आपने नेता प्रतिपक्ष को भी सुना होगा। उन्होंने अपनी तरफ से जो आंकड़े पेश करते हुए आशंका जाहिर की है कि छत्तीसगढ़ श्रीलंका की राह पर है। तो क्या छत्तीसगढ़ पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा हो चुका है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार किया है कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में हालात उत्पन्न कर दिए हैं कि अब देश श्रीलंका की तरह कहीं बन न जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये हालात जो है बीते 8 साल में मोदी सरकार बनने के बाद हुआ है। अभी आप देखेंगे जहाँ नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों की वजह से देश भर में आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी का संकट है, किसान आत्महत्या कर रहे थे। छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार है, इकलौती सरकार है जो अपने संसाधन के बदौलत आर्थिक मंदी से दूर है, जहाँ किसानों को धान के 2500 मिल रहा है, जहाँ युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं न कहीं मोदी सरकार की जो स्थिति है उसको लेकर आकलन कर रहे हैं। और देश में 147 लाख करोड़ का कर्जा 8 साल में बढ़ा है। रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपए निकाला जा चुका है इस सरकार के द्वारा। सरकारी कंपनियां अलग भी गई है। बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुराने हालात में खड़े हुए हैं। पेट्रोल डीजल लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल तो दूर की बात है, आटे के दाम में लगभग 30% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो धर्मलाल कौशिक जी ने जो देश में बैठी सरकार है उसने जो हालात उत्पन्न किए उसका जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार अपने संसाधन से अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने में और उनको रोजगार देने में कामयाब है। दूसरी बात, अगर कर्ज की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो 55,000 करोड़ का कर्जदार राज्य का है, और हमने तो 30,000 करोड़ का कर्जा लिया है। तो हमारी भी कर्जदार तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो धर्मलाल कौशिक जी को थोड़ा सा पढ़ लिख लेना चाहिए, और निश्चित तौर पर जो हालात उत्पन्न हुए उसको धर्मलाल कौशिक जी ने बताया है कि देश उसी दिशा में बढ़ रहा है मोदी सरकार के मनमानी गलतियों के चलते। ठीक है, अनुराग सिंहदेव जी, आपका जवाब। केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, और ये भी याद दिला रहे हैं कितना बकाया है, कितना ड्यूज है केंद्र सरकार का। अगर वो दे दे तो छत्तीसगढ़ का भला हो जाएगा। सियासत तो होती रहेगी। देखिए, अभी नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने सड़क के लिए जो राशि दी वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने सर्वाधिक राशि स्टेट गवर्नमेंट को दी है अब तक के इतिहास में। तो इस आंकड़ों पर डिबेट करने के बजाय ये जुमलेबाजी की बात छत्तीसगढ़ की सरकार के लोग करते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। फैक्ट यही है कि छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ की सरकार के कारण जो महंगाई है वो है 25% का वेट ले रही है ये सरकार, जो बहुत ज्यादा है। ये सरकार हम लोहे में मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, इसलिए लोहे में ये लोहे के रेट आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में हम सीमेंट के धनी हैं, यहाँ पर सीमेंट के रेट देख लीजिए। रेत पर जो निर्माण क्षेत्र में जो रेत होता है, तो रेत पर यहाँ पर भारी भरकम माफियाशिप चल रही है, उसके कारण से जो स्थिति निर्मित हुई है। तो ये तो चौतरफा ये सरकार खुद स्वयं महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है और आरोप केंद्र पर लगा रही है। अब मैं महंगाई पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कर्ज के आंकड़े में छत्तीसगढ़ वास्तव में बहुत खतरनाक स्थिति पर है, और भविष्य में भी यही हालत रही और हर चीज के लिए ये कर्ज लेते रहे तो इनकी हालत वास्तव में स्टेट की हालत बहुत खराब होने वाली है। ठीक है, धनंजय सिंह ठाकुर जी, अनुराग सिंहदेव जी का आरोप है कि महंगाई की मार है, कर्ज का बोझ ऐसे ही बढ़ता गया तो कर्ज भी क्या बेदम कर देगा प्रदेश को? देखिए, मैं पहले आपसे कहा ना
जो हालात उत्पन्न नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश में किया, फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, हम बात नहीं करता। इन्होंने कहा कि गडकरी जी भी आए थे और यहाँ पे योजनाओं को पैसा दिए हैं, हम उस बात को स्वीकार करते हैं। उन्होंने उस योजना बनाने के लिए पैसा दिया है ना। हमारे जो कर्ज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर उसको पैसा नहीं दिया, वो जीएसटी कंपल्सन नहीं दिया हमारी सरकार को, जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिए, ना तो हमारे कोयला रॉयल्टी का 4,000 करोड़ जो बकाया वो नहीं दिए, ना ही 15,000 करोड़ रुपए हमारा जो हमने वो बटालियन के ऊपर खर्च को पैसा दिए। तो हमारा जो कर्ज है वो तो बरकरार है, हम तो स्वीकार करते हैं। गडकरी जी योजना में पैसा दिए हैं, क्या हमारा कर्ज दिएगा नरेंद्र मोदी की सरकार? दूसरी बात, कर्ज पर जो है लगातार सियासी वार पलटवार जारी है। बहरहाल अनुराग सिंह देव जी और धनंजय सिंह ठाकुर जी, आप दोनों का शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।